750 साल मुसलमानों का राज रहा, 60 साल वो भी जब भी मुसलमानों का राज रहा, दोबारा मुस्लिम राज नहीं चाहते, कमल खिलाएंगे, तीसरी बार कमल खिलाएंगे, हिंदू एकता जिंदाबाद। मोदी तो भाई मैं तो इतना जिंदा रहूंगा, मैंने तो कभी कांग्रेस पर वोट गेर ही नहीं और ना गेरूंगा। जो युवा वर्ग है ना सारा मोदी पे है, जो महिला वर्ग है सारा मोदी पे है, कुछ कहें जो उसके लीडर है वहाँ कर रहे हैं कांग्रेस उनका कुछ नहीं उठता। चीन हमारे से काम था, अमेरिका हमारे से काम था, पहले कोई डरते नहीं था, पाकिस्तान हमारे को धमकी देता था, यूँ कहता था बॉर्डर पर था जब मैं पूछ के यूँ कहता रहा तो दिल्ली से ऑर्डर आएगा, ये मोदी ने कहा ऑर्डर की जरूरत नहीं, गोलियां चलाओ मारो। राष्ट्रीय में देश हित में जो वोट गिरेगा उसी से देश का विकास होगा, मेरा तो यही अनुरोध है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालन। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया कि देश की अगर सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो वो कांग्रेस है, इसको कभी मौका नहीं देना है। अगर हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया तो वह इसे बेच करके खा जाएगी। इस तरह निशाना साधा कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे जो हुजूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो लोग आए हैं, जो पब्लिक आई है, आज जिस हिसाब से टारगेट किया गया, मैं दिखाना चाहूँगा, महिलाओं को दिखाना चाहूँगा जो दूर दराज से आई हैं और जिनके हाथों में तख्तियाँ हैं। जरा दिखाइए किसके नाम की तख्तियाँ हैं। दीपक हुड्डा, क्या नाम है आपका? कांता जी। तो क्या कह रहे थे मोदी जी आज? क्या कह रहे थे मोदी जी? भाषण दे रहे जी। किसकी सरकार बनाएंगे? इसकी दीपक मोदी किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी की, बीजेपी की। कांग्रेस नहीं चाहिए? बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। भाजपा हमने गुलाब का फूल खिलाना भैया, गुलाब का फूल खिलाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और भाई दीपक हुड्डा को जिताएंगे और भारी वोटा से जिताएंगे। ठीक है, हाँ मोदी को ले आएंगे भाई। राहुल गांधी नहीं चाहिए? ना 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 ना, हम ले आएंगे मोदी भाई साहब को। मोदी भाई साहब बताऊं क्या करे है मोदी लज्जा। जी जी। राहुल गांधी का जो ना मुसलमानों की पार्टी है, जो भी फायदा करे मुसलमानों के लिए करे आज तक, हिंदुओं के लिए उसने कुछ नहीं करे है और वो सनातन विरोधी है। ठीक है, और जो मोदी का जो राज है इसके अंदर कोई खर्ची नहीं चलती, कोई पर्ची नहीं चलती और जो भी बच्चा लायक है उसी को नौकरी मिलती है। ये नहीं है कि भाई टेस्ट दे दिया 10 लाख रुपए पार्टी को दे दिए और वो लड़का लग गया। ठीक है भाई, बिना पर्ची खर्ची के काम हो रहा है। बिना पर्ची खर्ची के। क्यों भैया, क्या नाम है? एक मिनट रुकिए, जरा इधर आइए। क्या नाम हुआ? अरविंद। मोदी जी कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस। बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं भाई साहब जी। आपको पता ही है, पिछले 10 साल का कार्यकाल देख लो उनका और बीजेपी का कार्यकाल देख लो। कार्यकाल देख लो, उधर दादा खड़े हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जी दादा, राम राम। राम राम भाई राम। क्या हाल सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी देश मोदी रह गया और कौन है देश में? सबका साथ सबका विकास। और मोदी है और के है? मोदी है और बाकी कहाँ जाएंगे? हाँ, ये उडार में मोदी से नहीं है कोई भी खास। उडार में सारे। मोदी कह रहे हैं कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और कौन से देश से फंडिंग लाते हैं वहीं पहुंचा देंगे इनको। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी को खाड़ फेंकेंगे यहाँ से। खत्म हो गया, खत्म है राहुल फाउल, खत्म राहुल। एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, बामन बन के घूम रहा मुसलमान का पोता। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी 750 साल मुसलमानों का राज रहा, 60 साल वो भी जब भी मुसलमानों का राज रहा, दोबारा मुस्लिम राज नहीं चाहते, कमल खिलाएंगे, तीसरी बार कमल खिलाएंगे, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, हरियाणा को क्या चाहिए? हरियाणा को कमल का फूल चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। मैं मोदी ने दलालों को खत्म कर दिया। कांग्रेस राज में दलाल थे, उनको खत्म कर दिया मोदी ने। योगी ने सारे डाकुओं के खत्म कर दिया और इतना विकास कर दिया। उस पिछड़े वर्ग, पिछड़े स्टेट यूपी में वो कमल खिला दिया। इतना सुंदर
उत्तर प्रदेश बना दिया, योगी ने बना दिया ताकि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं था। और पता कि राजीव गांधी कहता था अगर 100 रुपये चलते हैं ना, 100 रुपये में तो 85 रुपये तो रास्ते में खा लेते हैं, 15 रुपये इस जुबान तोड़ी पहुंचते हैं। ये है कांग्रेस की सरकार, ये मोदी की सरकार कैसी है? मोदी की सरकार ईमानदार सरकार है, सारे संतों की सरकार है, सारे धर्मों की सरकार है। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कब तक चाहिए मोदी? मोदी तो भाई मैं तो इतना जिंदा रहूंगा, मैंने तो कभी कांग्रेस पर वोट गेर ही नहीं और ना गेरूंगा। मैं तो जनसंघ पर गेरी थी, दीपक पर, फिर उसके बाद इस पर मोदी पर गेर रहा और आगे भी इतना जीऊंगा मैं तो भाई, मैं तो मोदी भी गेरूंगा। कांग्रेस कह रही है मोदी ने पूरे देश को बेच दिया साहब। नहीं, मोदी ने कड़ी नहीं बेचा। बाहर के देशों में भी तेरी इज्जत हो रही है, वहाँ अमेरिका जैसे भी काम रहे हैं, चीन जैसे भी काम रहे हैं देश, इसलिए मोदी आना चाहिए। बाहर के देशों में हमारी वैल्यू बढ़िया। अरे सुनो भाई सुनो, मनमोहन सिंह ने जो था जवानों की आंखें काट ली। मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ पूरे हरियाणा का फौजियों का, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं। जो बॉर्डर पर मरते थे ना जवान, उनकी औरत 3500 रुपए लेती थी, अब उनकी औरतें 30,000 रुपए लेती हैं, उनका पालन पोषण होता है। ठीक है, ये मोदी ने काम किया। दूसरा काम पता क्या किया? इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, कैसी कैसी सड़कें सुंदर हैं और कितने कितने पार्क सुंदर हैं, कितने कितने काम सुंदर है। बाहर के देशों में भी चीन हमारे से काम था, अमेरिका हमारे से काम था, पहले कोई डरते नहीं था। पाकिस्तान हमारे को धमकी देता था, यूँ कहता था बॉर्डर पर था जब मैं पूछ के, यूँ कहता तारा तो दिल्ली से ऑर्डर आएगा। ये मोदी ने कहा ऑर्डर की जरूरत नहीं, गोलियां चलाओ मारो। तो इसलिए भाई मोदी सरकार ने जो काम करे ना विकास के, मैं जो बात करता हूँ, जितने वोटर हैं राष्ट्रीय हित में देश हित में वोट गिरो, ना कि पार्टी देखो। राष्ट्रीय हित में देश हित में जो वोट गिरेगा, राष्ट्रीय में देश हित में जो वोट गिरेगा उसी से देश का विकास होगा। मेरा तो यही अनुरोध है। आगे से 4 साल के टट्टू बना दिए हैं अग्निवीर लाकर। नहीं, अग्निवीर सुन लो मेरी बात, अग्निवीर को 75% तो उसी में रखेगी मिलिट्री में। मैं फौजियों का प्रधान हूँ। और उसके बाद पूरा विकास जो भी पूरा सर्विस होगी ना, पहले दर्जे पे फौजियों पे 20% में फौजियों को वहाँ नियुक्त करेंगे, बाद में दूसरी जनता उस पर जाएगी उस नौकरी पे। ये मोदी ने काम किया। फौज को पूरी आजादी है, फौज को पूरी आजादी है। वहाँ 75% उसी में सेलेक्ट हो जाएंगे जवान, उनको निकालने की जरूरत नहीं है, उनको निकालेंगे नहीं। उसमें जो 25% है उसको छांट के उसको पूरा सिविल में रोजगार दिया जाए। आपको लग रहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ? मजबूत हुआ, बहुत ही मजबूत हुआ। 80% और तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार तीसरी बार आएगी। इनकी भ्रष्टों के चक्कर में नहीं आ रही जनता। जो युवा वर्ग है ना, सारा मोदी पे है। जो महिला वर्ग है सारा मोदी पे है। कुछ कहें जो उसके लीडर है वहाँ कर रहे हैं कांग्रेस उनका कुछ नहीं उठता। हरियाणा कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे। उल्टा सुन ले, जितने एमसी बने थे ना, उनका सारा पीसा उरा खट्टा करके रोहतक मलगा दिया था। और 78% पूरा पैसा रोहतक मला दिया था। और बाड्रा की गलों मिलकर वहाँ सारी जमीन खा गया था। ग्रो उसकी सारी जमीन खा गया था। किसकी? वहाँ जो ग्रो ये कौन सा यार, गुड़गांव की जमीन खाने में सबसे बड़ा योगदान उसका था। जी। लेकिन बताइए, कांग्रेस घोषणा कर रही है, घोषणा दिए, 7 घोषणा पत्र जारी किए हैं उसने। पत्र में हमने कहा कि ज्यादा जो राष्ट्रीय हित में देश हित में जो काम करे उस पर वोट गिरो, ना कि पार्टीबाजी। देखो 6,000 रुपए पेंशन देंगे, कांग्रेस करे 6,000 पेंशन। कोई पेंशन नहीं देंगे, ये केवल बकावा है। और इब पीछा जो एमपी की इलेक्शन हुए थे उसमें भी कहा था मैं 12 लाख रुपये देंगे, किसी को कुछ नहीं दिया। एमपी इलेक्शन में किसी को कुछ नहीं दिया, वो बका दिए। तो इसीलिए आगे बकावे में नहीं आना चाहिए। आपको खटाखट नहीं चाहिए। नहीं, एक बात मैं कहूंगा, सुनिए सर, आज से सन 1975 में एक फिल्म आई थी शोले। उसमें माँ पता क्या बोलती थी? सो जाओ बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और अब ऑल वर्ल्ड में देश वाले, चीन वाले, पाकिस्तान वाले पता क्या बोलते हैं? सो जा बेटा नहीं तो मोदी आ जाएगा। हाँ, वो क्या बोलते हैं? सो जा बेटा नहीं तो मोदी जाग जाएगा। ये समझ लो कांग्रेस वालों, जब हमारे से चीन पाकिस्तान डरता था, तेरी तो गुदड़ी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं उसकी गुदड़ी कांग्रेस वालों की। नथिंग एट ऑल। कांग्रेस के भाई साहब 1000 घोटाले गिनवा सकते हैं हम, और मोदी जी के अगर गिनने पे हैं तो 1000 काम गिनवा देंगे भाई साहब। मोदी जी ने हमारे देश के रोड को कितना बढ़िया कर दिया।
हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर बनने लगे, हमारे यहाँ गोलियां बनने लगी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनने लगी, हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई जो जली हुई थी। मतलब जितना भी हम बताएं मतलब गिनती कम है। मोदी जी ने अनगिनत काम किए इस देश के लिए। अगर आज कोई लीडर इस देश को संभाल सकता है तो मोदी जी के अलावा इस देश में आप नजर उठा के देख लो, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो सारे देशों को अपने मुट्ठी में रख सके। आज अमेरिका कहता है कि भारत आने वाला सुपर पावर है, तो अमेरिका को भी पता है कि मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है और वो देश विकास कर रहा है। और मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं इन युवाओं को विकसित भारत देके जाऊंगा, तब तक कहीं जाने वाला नहीं हूँ। पक्की बात है, कति कन्फर्म बात है भाई साहब। 47 का भरोसा दिया है। अरे भाई साहब कति पक्का लो की लकीर है जो मोदी ने कह दिया, मोदी है तो मुमकिन है, पक्की बात है। और सब लफंडर्स होता है। जो कांग्रेस की गारंटी है कि 6000 पेंशन देंगे। कांग्रेस की गारंटी बताता हूँ भाई साहब, आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आप वहाँ पे रोडों पे जाके देखना, पाकिस्तान के झंडे टंगवा दिए सालों ने। क्या कांग्रेस को वोट देंगे हम? आज देखा होगा आपने, उनकी वीडियो वायरल हुई है। तो ऐसे आदमी कर्नाटक को बना दिया पाकिस्तान, तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं बनाएंगे क्या वो? हमने पाकिस्तान वालों को थोड़ी बढ़ावा देना है, हमने तो अपने देश के लोगों का विकास करना भाई साहब। और कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची का सिस्टम नहीं रहा है। बिल्कुल राइट कह रहे हैं भाई साहब। और नायब जैसा मुख्यमंत्री देके हमारे दिल खुश कर दिया हरियाणा वासियों के। हर दिल का चेता है नायब सैनी, और नायब सैनी ने जितने काम 3 महीनों में किए हैं, अगर वो आने वाले 5 सालों में आता तो इस हरियाणा प्रदेश की तकदीर बदल देगा भाई साहब। योगी की तरह काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे जी। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था 3 महीने के अंदर कि योगी तर्ज पे चलेगा हरियाणा आगे आने वाले टाइम में। कोई भी ऐसा डिफॉल्टर सौदा यहाँ देश में नहीं रहेगा, कह तो भाग जाएगा और कह अपने बिला में बढ़ जाएगा। लगता है कि योगी के जैसा राज होना चाहिए हरियाणा में। 101% होना चाहिए भाई साहब। योगी जी ने मुख्यमंत्री अगर किसी और के हाथ में होता तो शायद ना तो सुरक्षित होता और ना कोई संभाल पाता। योगी जी ने इतनी सुंदरता से उत्तर प्रदेश को संभाला है कि भाई साहब आज हम जाते हैं वहाँ, हमारे को हरिद्वार जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, आज हम 2 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाते हैं भाई साहब। एक दिन रात को हम हरिद्वार जा रहे थे, हम रास्ता भूल गए, एक बीडीसी सड़क थी। मैंने पूछा वहाँ के भाइयों से, भाई साहब यहाँ से जाए कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भाई साहब बाबा की सरकार है, कहीं से जाओ कहीं से आओ, डोंट वरी। बिल्कुल चाहिए भाई साहब। हम तो गए जब तक बीजेपी है, बीजेपी ही रहनी चाहिए, कोई और पार्टी आ गई तो कांग्रेस आ गई तो क्या भाई साहब क्यों देश का नाश करवाओ? पहला सारा देश जलवा दिया, वाड्रा को करोड़पति बनवा दिया, ठीक है। देश में 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जमीन घोटाला, क्या क्या घोटाले गिनवाऊं भाई साहब इनके? 1000 घोटाले हुए इनके राज में भाई साहब। और यो मोदी राज में कोई ऐसा घोटाला आज तक नहीं उजागर हुआ भाई साहब, ना इन्होंने को किया। इन्होंने अगर कुछ किया है तो देश को विकसित करने के लिए किया है। इनको चाहिए देश, कांग्रेस को चाहिए भाईचारा। वो शमशेर सिंह गोगी की आपने एक बाइट देखी होगी, बोले पहले तो जो मेरे भाईचारा रहे इनका पेट भरांगे, फिर अपने रिश्तेदार का पेट भरांगे, और बोले बच्चा कुछ आप दोसाए भाई सब क्या नल पेटांगे। तो हरियाणा में मोदी का जादू चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है भाई साहब, चल रहा है दादा, चल रहा है। मोदी सरकार बिल्कुल 101%। लोग कह रहे हैं मोदी तो गयो। अरे नहीं भाई साहब, ये झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है इनकी। क्या नाम है आपका? राणा। हरियाणा को इस बार क्या चाहिए, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कांग्रेस के उसमें कोई काम नहीं हुआ, ना कोई बच्चा लगा, भ्रष्टाचार फैलाया, अपने लगवाए हो ना, अपनी रिश्तेदारी आगे लगवाए हैं, किसी का कोई काम नहीं हुआ गरीब आदमी का। मोदी कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ मोदी सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं जी। हाँ पीछे भी सर प्लीज एक बाइट इधर आइए। क्या नाम है आपका? जगबीर मलिक। सर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मोदी जो है देश हित के लिए काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मोदी जी ने पहचान बनाई है और दुनिया में पहचान बनाते जा रहे हैं, तो हम देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं जी। हाँ जी। तो हरियाणा को क्या चाहिए? हरियाणा को विकास चाहिए, विकास चल रहा है और आगे चलेगा। 10 साल में हुआ है? हाँ खूब विकास हुआ है, पारदर्शिता की बात हुई है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुए हैं, मेरिट के आधार पर ट्रांसफर हुए हैं, कोई किसी का संदेह नहीं, हर बात मेरिट के आधार पर हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी कह रहे हैं अब पर्ची खर्ची नहीं चलती है। पर्ची खर्ची नहीं चलती, जब मेरिट वाले केस हैं, जब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बालक पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा में HCS का फार्म भरेंगे, मैं वो क्यों भरोगे, बोला वहाँ मेरिट पर होने लगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले कैसे होता था? पहले तो आपस में भाई भतीजावाद का चलता था, परिवारवाद चलता था, परिवारवाद चलता था। यही मांगे और भी कुछ मुद्दे हैं?
और भी हैं, सामूहिक विकास हो रहे हैं, जो जहाँ से डिमांड है उसके अनुसार काम हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम 6,000 अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कि 6,000 पेंशन देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये महीने देंगे, युवाओं को 2 लाख रोजगार देंगे। वो देंगे तब देंगे, बीजेपी पहले ही दे रही है। पहले ही जब हर आदमी को, हर समाज को उत्थान में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। गांव में ग्रांट की बात है, वो भी पारदर्शिता की बात है। जहाँ भी सामूहिक काम है हरियाणा गवर्नमेंट पैसे देती है। जी कुछ कर रहे थे आप? वो कह रहे थे आप 2,000 देंगे, नहीं 6,000 की बात कर रहे हैं, पेंशन 6,000 देंगे कांग्रेस कह रही है। आप कह रहे महिलाओं को 2,000 महिलाओं को देंगे, 2,000 इन्होंने 2100 दे दी पहले ही, बात खत्म हुई। अब वो तो बोलते हैं ये देते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं ये देते हैं। कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा नहीं है? 1% भी नहीं जी भरोसा नहीं है। नहीं है भरोसा, नहीं वो कहते सिर्फ, लेकिन मोदी सरकार करती है, करके दिखाती है। खुद की गारंटी नहीं है उनकी। पिछले 10 साल में क्या करके दिखाया मोदी ने? आपको पता है क्या? चारों तरफ देख लो, नजर घुमा के। कांग्रेस कह रही सब बेच के खा गए, बेच के देश खा गए। बर्बाद कर दिया। तुमने क्या बेच के खाया था पहले देखो। तो रात कांग्रेस का कर्जा भी नहीं पटा था लग तो पहली 5 साल की योजना में तो उसका कर्जा पड़ा है। और दूसरी योजना में काम करे हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने पहले से देश को इतना कर्जे में डुबो रखा था कि पूछो मत। अब कर्जा पड़ने में टाइम तो लगेगा। अब आप एक चीज देखो, आप विकास के नाम पे आप कह रहे हो कि विकास नहीं है। आप चारों तरफ नजर घुमा के देखो, पहले रोड कैसे थे अब कैसे हैं, अब शहरों की सुविधा कैसी है पहले कैसी थी, अपने आप पता चल जाएगा। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे हम। अरे कांग्रेस का 2013 के अंदर आप एक बार उठा के देखो अखबार 2013 कोई भी अखबार, उसमें देखना सिलेंडर की लाइन कितनी लंबी होती थी। आज आपके घर पे आता है, आपके घर पे आता है, और उस टाइम कितने का था ये देख लो। और महंगाई भत्ते के हिसाब से जितनी तनख्वाह, जितनी दिहाड़ी मजदूर की बढ़ रही है उसके हिसाब से कितने बढ़े हैं वो, तो टोटल ऑल और देखोगे तो आप देखो महंगाई बढ़ेगी, तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, कमाई भी तो बढ़ रही है। आप पहले एक घी था 1.5 रुपये में बूढ़े लेते थे किलो, आज 1200 रुपये में घी मिलता है देसी, वो भी फुल गारंटी के साथ नहीं है, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। तो उस जमाने में जाओगे तो फिर सोना क्या रेट था उस टाइम पे। कहा जा रहा है कि हरियाणा में पहलवान, जवान, किसान नाराज चल रहे हैं भाजपा से, ऐसा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं भाजपा जी, भाजपा से कोई नाराजगी नहीं, ये तो अपना या बात पाले थोड़े कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे। कांग्रेस कहती होगी ना, भाजपा नहीं कहती ना। भाजपा सम्मान करती है पहलवानों का, सम्मान करती है। हाँ सम्मान करती है। लेकिन देखिए, एक तरफ तो उसकी 7 गारंटी और एक कांग्रेस की, और भाजपा की 20 संकल्प पत्र जो जारी किया है, कैसे मतलब तय करेंगे? क्योंकि तो चुनाव के समय में हर कोई वादा करता है। वादा करते हैं तो वादे निभाए भी किए सरकार, जब उनको वादे किए हैं तो निभाए भी किए, कुछ करके दिखाने का जुनून उनके अंदर, तो वो करेंगे वादे पक्के। दूसरी पार्टी भाई भतीजावाद का जो आरोप लगाया मोदी ने, कितना सच है? 100% सच है। भाई भतीजावाद में देख लो आप। जी, कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी पूनम। जी पूनम जी, तो कांग्रेस कह रही है 2,000 रुपये महीने देंगे महिलाओं को हम, वो तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, भाजपा वाले दोनों ही कह रहे हैं। फिर भरोसा किस पे करेंगे आप? कमल पे। कमल पे? हाँ जी। क्यों? क्योंकि मोदी ने बहुत काम करवाए हैं, बहुत काम कराए हैं। बहुत ज्यादा, आंखों के आगे दिख रहा सबको। खासकर गरीबा क्या कमाए जी, खासकर गरीबा का, गरीबों के लिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मूर्ति देवी। जी बोलिए। पहले हमारा इतना वो नहीं होता था, अब हम आगे पहले हमारे को पीछे बिछड़े हुए बोला करते। ऐसा क्यों? क्या पता, ये सरकार वाले क्या क्या किया उन्होंने ऐसा आपके लिए? हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है? देखो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे, और अच्छा हमें परिवहन मिला है, खाने पीने के लिए सब सुविधाएं अच्छी मिली। जी जी, सारी अच्छी मिली है। लेकिन कांग्रेस कह रही है हम 2,000 रुपये महीने देंगे महिलाओं को अगर आपने हमारी सरकार बनाई तो। हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। जी, आपको भरोसा है? कांग्रेस पे भरोसा है? नहीं। राहुल गांधी पर नहीं है? नहीं, वो तो खुद ही राहुल गांधी ने तो बोलना है ना आता और ऐसा ही है। ऐसा है? क्या नाम उन्हें बोलना ही नहीं आता कि राजनीति के बारे में क्या बोलना चाहिए, उसको बोलना ही नहीं आता राजनीति के बारे में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, क्या बोलना चाहिए, कुछ आता ही नहीं उसको बोलना। वो कह रहे हैं महिलाओं को 2,000 रुपये महीने देंगे, सरकार पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं है तो किसकी जरूरत है? मोदी जी की। मोदी है, घर घर मोदी है। मोदी क्यों चाहिए? अब तो 10 साल से तो मोदी है। हाँ, फिर अभी भी मोदी ही चाहिए है, अभी भी मोदी ही चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए? हम ना चाहिए, वो बेशक जाए बाढ़ में ना हमने नहीं चाहिए मोदी। मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे देश की भ्रष्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते ना, नहीं मानते, सॉरी।